न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। देश के नए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने रविवार को मीडिया पार्टनर्स के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार के फैसले पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देश के नए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने रविवार को मीडिया कर्मियों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार के फैसले पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस ठाकुर ने इंटेलिजेंस पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कोर्ट का काम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। जब तक कोर्ट है तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड और इवन नंबर की गाड़ी चलाए जाने का सपोर्ट करने पर चीफ जस्टिस को थैंक्स कहा है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीजीआई के ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां चलाए जाने के फार्मूले का सपोर्ट करने का स्वागत करता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कारपूल करे तो इससे लाखों लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू माय लॉर्ड। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते एक फैसला लिया था। इसके मुताबिक 02468 से खत्म होने वाले नंबरों वाली प्राइवेट गाड़ियां एक दिन और 13579 से खत्म होने वाले नंबर वाली गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। यह सिस्टम 1 जनवरी से लागू होगा। हालांकि यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस और सरकारी गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी विंध्यवंश को लेकर हर साल की तरह इस बार भी शौर्य दिवस और याम गम मनाया जा रहा है। इस कारण यहां धारा 144 लगा दी गई है। 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी विध्वंस को लेकर हर बार की तरह इस बार भी शौर्य दिवस और याम गम मनाया जा रहा है। कोई देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम नेताओं, धार्मिक उलेमाओं और अयोध्या आने की दावत दे रहे हैं, तो कोई सोशल साइट के जरिए लोगों को अयोध्या बुलाना चाहता है। इस कारण यहाँ धारा 144 लगा दी गई है, जिसके चलते फ्लैग मार्च हो रहा है। स्थानीय लोगों को इन सब से तकलीफें हैं। इसकी वजह यह है कि इन सरगर्मियों के बीच उनकी रोजी रोटी के लाले पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश से इसरार खान की रिपोर्ट। विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इस बार कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बाबरी विंध्य मामले को लेकर हो रही बहस के बीच विवादित ढांचे को गिराए जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इस बार कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बाबरी विंध्यवंश मामले को लेकर हो रही बहस के बीच विवादित ढांचे को गिराए जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। साक्षी महाराज ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत अयोध्या में मस्जिद नहीं बना सकती है, चाहे सारा विश्व बाबरी कहते कहते बाबरा हो जाए। उन्होंने सभी पॉलिटिक्स पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी की हिम्मत हो तो वहां कहकर दिखाए कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव को पीएम और राहुल गांधी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। सीएम के इस बयान पर साक्षी महाराज ने रिएक्शन देते हुए कहा, सीएम अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं, वह सिर्फ एक प्रदेश के सीएम है, लेकिन पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह हैं। वह लोहिया की नीतियों पर चलते हैं और लोहिया ने कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं किया। ऐसे में मुलायम सिंह भी कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश से इसरार खान की रिपोर्ट। धनबाद में उद्योग बंद पड़े हैं। साल भर में एक बार भी इन कारखानों के गेट नहीं खुले, मशीनें चल नहीं रही, मजदूरों ने काम भी नहीं किया, न ही कोई उत्पाद हुआ है, लेकिन कमाई हो रही है, वह भी सालाना 1 करोड़ से अधिक। उद्योग बंद पड़े हैं। साल भर में एक बार भी इन कारखानों के गेट नहीं खुले, मशीनें चली नहीं, मजदूरों ने काम भी नहीं किया, न ही कोई उत्पाद हुआ, लेकिन कमाई हो रही है, वह भी सालाना 1 करोड़ से अधिक। बंद उद्योगों से तिजोरी भरने का यह कारनामा एक पूर्व मंत्री सहित 28 उद्योगपतियों ने किया है। सरकार ने लघु उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर उन्हें कोयला आवंटित किया था। यही कोयला इनकी कमाई का जरिया बना। कोयले को खुले बाजार में बेचा गया। हर साल करीब 1.10 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इन कारोबारियों ने सब्सिडी वाले कोयले का अंतिम उठाव सितंबर में किया था। सितंबर में मिलने वाला यह कोयला अप्रैल और मई माह का था। बंद उद्योगों के नाम पर हो रहे सब्सिडी वाले कोयले के उठाव से पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। मामले की जांच के लिए उपायुक्त कृपानंद झा ने उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की है। पूरे मामले पर जांच टीम को 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। दिन ब दिन प्रदूषित हो रहे वातावरण को शुद्ध करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हर साल पौधे लगाती है, लेकिन पेड़ों की कटाई करने वाला माफिया भी किसी तरह
इनके आंख में धूल झोंक ही देता है। दिन ब दिन प्रदूषित हो रहे वातावरण को शुद्ध करने के लिए सरकार समाज सेवी संस्थाओं के साथ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों पौधे लगा रही है ताकि आम जनता को शुद्ध वातावरण मिले और जनता बीमारी से ग्रस्त ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सर्दियों में धुंध पड़ने शुरू होती है, उसी समय पेड़ों की कटाई करने वाला माफिया भी सरगर्म हो जाता है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन वन विभाग को इस बात की कोई चिंता नहीं होती। ऐसा ही मामला आया है मोगा बरनाला के राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां सैकड़ों पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसको रोकने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाते। हमारी टीम ने इस रोड पर देखा, वह हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ों की कटाई हो रही है और किसी को पता न चले तो उसके निचले हिस्से को कैसे पराली और मिट्टी से ढका जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए इलाका निवासी गुरमेल सिंह ने बताया है कि ਧੁੰਦ ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਵੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੋٹے ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਘਾਹ ਫੂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ 5-10 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਪਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ। ਬੌਡੇ ਬੀੜ ਵੱਧਣੀ, ਬੁੱਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਢੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੰਜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਂਪ ਪੂੜ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के बिगड़ते आर्थिक हालातों को लेकर प्रशासनिक अफसर लाख इनकार करें, पर महोबा के परपढ़ा रेलवे गेट में बीती देर रात हुई गैंगमैन की हत्या कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि चंद हजार रुपए के लिए एक इंसान की झटके में जान ले ली जाती है। बढ़ती भुखमरी की ओर खुला इशारा करती है। बुंदेलखंड के बिगड़ते आर्थिक हालातों को लेकर प्रशासन अफसर लाख इनकार करें, पर महोबा के पचपरहा रेलवे गेट में बीती देर रात हुई गेटमैन की हत्या कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि चंद हजार रुपए के लिए एक इंसान की झटके में जान लेना या बढ़ती भुखमरी की ओर इशारा करता है। महोबा में रेलवे गेटमैन की उस समय बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वह ड्यूटी पर था। बदमाश मृतक की बाइक और मोबाइल भी लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही महोबा पुलिस कप्तान सहित जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हमारा बच्चा रेलवे में नौकरी करता था, 426 गेट पे था, तो रात के 11:15 बजे तक तो स्टेशन मास्टर से उसकी बातचीत होती रही। उसने गाड़ी के नंबर दिए लिए और 11:15 के बाद जब बुंदेलखंड आई ग्वालियर से, तो इसके बाद बुंदेलखंड के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है, तो उसने देखा ड्राइवर ने तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर। हमको मतलब जो है सूचना बहुत बाद में मिली। स्टेशन मास्टर ने साहब से बोला, फिर साहब ने मतलब जो है दूसरे को बोला, फिर वो हमारे यहाँ फोन से खबर आई और हम थे गांव में, वहाँ से फिर हम गांव से आए। हमको तो मतलब बगल वाले ने फोन किया उधर गांव में। आप घटनास्थल पर गए थे? नहीं, अभी नहीं गए। कैसे मौत हुई, क्या बताया जा रहा है? उसमें ये बताया जा रहा है उसके तो यहाँ गोली का ऐसा निशान है जैसे गोली मारी हो इसके कूख में। किसी पे कोई शक आपको? नहीं, शक कोई पे नहीं है, ना हमारी किसी से बुराई थी ना उसकी बुराई थी। वो तो बदमाशों ने ये तो लूटपाट का मामला है। मोटरसाइकिल ले गए, उसका मोबाइल ले गए, उसका पर्स ले गए। क्या हुआ है इसमें दोषी है हमारा सहायक मंडल इंजीनियर महोबा, दूसरा दोषी है इसमें एसएससी डिपो इंचार्ज महोबा पीवे। ये 2 लोग इसमें दोषी हैं।
इनकी कारगुजारी से इनको मैंने पहले अवगत कराया था। जब इन्होंने कुंडियां कटवाना शुरू करी गेटों की, तो मैंने कहा था इसमें गेटमैन सुरक्षित नहीं रहेगा, आप ये कुंडी कटवा रहे हैं तो ये सुरक्षा की दृष्टि से गलत कर रहे हैं। अगर आज कुंडी लगी होती तो वो गेटमैन सुरक्षित अंदर घुस करके अपना फोन तो कर सकता था प्रशासन को, वो फोन करने का भी मौका नहीं मिला। और उसके मर्डर के जिम्मेदार ये दोनों ही लोग हैं, सहायक मंडल इंजीनियर महोबा और ये डिपो इंचार्ज महोबा। आपको यूनियन काम बंद करेगा? नहीं, काम बंद करना है अभी। इसके लिए हमारी बात चल रही है महामंत्री से। महामंत्री को भी अवगत करा दिया है मैंने इलाहाबाद में, और NFIR दिल्ली को भी अवगत करा दिया है हमने। ये गेटमैन लक्ष्मी श्रीवास के साथ घटना हुई है। जब इसका ऐसे पता चला कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस पास होने में खड़ी हो गई तो वहाँ के बगल वाले लोगों ने आकर के पता किया, बगल के स्टेशन के, तो ये पता चला कि इसकी डेथ हो गई है। और ये घटना जो है 12 बजे और 1 बजे के बीच में है की घटना है। तो सर क्या इसके साथ लूटपाट भी हुई है, जैसे बताया जा रहा है कि बाइक वगैरह भी ले गए? नहीं, लूटपाट भी हो सकती है और उसका मोटिव दूसरा भी हो सकता है, इसलिए कि उन्होंने इसका मोबाइल और वो दोनों चीजें उठा ले गए। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि इसको लूट का रूप देने के लिए भी ऐसा हो सकता है, मर्डर रंजिशन भी हो सकता है, और कोई अन्य कारण भी हो सकता है। लूट के लिए उसे मारने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता थी। सर काहे से हत्या की गई है? कट्टे से मेरे मोस्ट प्रोबेबली की गई होगी, गोली से हुई है, फायर आर्म इंजरी है। महोबा से इस्राइल कुरैशी। पगड़ी समाल जट्टा लहर के नाम पर किसानों की लटहरी मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। पगड़ी समाल जट्टा लहर के नाम पर किसानों की लटक रही मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। इस लहर से जुड़े कई किसानों गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है और उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वह अपनी जमानत तब तक नहीं लेंगे जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी। वहां संघर्ष को तेज करते हुए किसानों ने ऐलान किया कि वह रोजाना 30 आदमी गिरफ्तारी देंगे और इसी के तहत किसानों ने देर शाम तक SDM गुरदासपुर के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। सानू पहली तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਾਂਗਲੇ ਥਾਣੇ ਖੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ 238 ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਗੇਤੀ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛੇ 11-21 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 1509 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ 1700 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ 31 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛੇ 2-3 ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ 238 ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 95% ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨਾ 238 ਲਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 238 ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 3500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਕ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ 4-5 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 किसान जड़े वो गिरफ्तारियां देवांगे। गुरदासपुर से अवतार से खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज सुपर 1 के साथ। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।